राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग में स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल के चुनाव 27 मार्च को आयोजित होंगे। इस अवसर पर समाज समर्पित टीम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस वार्ता को अध्यक्ष प्रत्याशी सुभाष गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने महाराजा अग्रसेन के अस्पताल में नई तकनीकों के बारे में बात की और साथ ही इंस्टीट्यूट का नवीनीकरण और कैंसर वार्ड खोलने के ऊपर बात कही और साथ ही कहा गया कि मरीजों पर विशेषकर ध्यान दिया जाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट में। एक तो हमें इस हॉस्पिटल को 800 बेड का हॉस्पिटल बनाना है। दूसरा, इसके अंदर 500-550 कारों की खड़ी करने की ऑटोमेटिक कार पार्किंग की व्यवस्था करनी है। तीसरा, हमें हमारा एक बहादुरगढ़ के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। हमें बहादुरगढ़ की मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी कर बच्चों को बहुत जल्दी MBBS की डिग्री देने की व्यवस्था करनी है। बहुत जल्दी हम उस यूनिवर्सिटी को चालू कर देंगे। तीसरा, हमारा एक नजफगढ़ के अंदर 5.5 एकड़ का प्लॉट है, उसके अंदर नेचुरोपैथी सेंटर हमें बनाना है। एक हमारा भगवान दास नगर के अंदर नेचुरोपैथी सेंटर तैयार है, उसमें मशीनें लगाकर हमें उसको चालू करना है। इन उद्देश्यों के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर से आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं, हम वो सारे के सारे सिस्टम इस हॉस्पिटल में सबसे पहले लगाएंगे। बाद के अंदर जैसे जैसे हम बहादुरगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जाएगी वो उपकरण हम वहाँ लगाते जाएंगे। जैसे MRI है, CT स्कैन है, ये चीज़ें तो हमारे सारी लगी हुई हैं। ये अभी सबसे पहले बहादुरगढ़ में MRI, CT स्कैन, जो भी जितने भी उपकरण लगेंगे बहुत जल्दी हम बहादुरगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगाएंगे। उसके बाद जो नई टेक्निक हैं, वो जितनी भी चीज़ें जरूरत पड़ती जाएंगी, हम पहले दिल्ली हॉस्पिटल में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में लगाएंगे। उसके बाद हम जितनी भी जरूरत होगी उतनी ही हम बहादुरगढ़ में भी लगाते जाएंगे। एक हॉस्पिटल हमारा द्वारका के अंदर भी है ऐसा ही, वो 100 बेडेड हॉस्पिटल है, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे और उसके अंदर भी उन उपकरणों की जरूरत होगी तो हम वहाँ भी उन उपकरण को लगाएंगे। अभी मैं पिछले 3 साल से जो द्वारका हॉस्पिटल है उसकी देखरेख कर रहा था इसी पद पे, और पिछले 3 साल में मैंने काफ़ी वहाँ पर डेवलपमेंट की है और नई मशीनरी, नए डॉक्टर, ICU की सुविधा का आधुनिकीकरण वहाँ पर किया गया है, डायलिसिस सेंटर बनाया गया है। अब आने वाले समय में, जैसा कि प्रधान जी ने बोला है कि आने वाले समय में हम उस हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ाएंगे। अभी 70 बेड का हॉस्पिटल है, उसको 100 बेड का कर देंगे और मशीनरी की और अन्य जो जांच उपकरणों की सुविधाएं वहां पर बढ़ाएंगे। और जल्दी वहां पर हम DNB का सिस्टम भी शुरू करने वाले हैं। DNB के बच्चे वहां पर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो यहाँ का हॉस्पिटल है हमारा पंजाबी बाग का, पंजाबी बाग हॉस्पिटल में पहले JCI एक्रेडिटेशन थी जो बीच में ख़त्म कर दी गई थी। JCI एक्रेडिटेशन को भी लाएंगे ताकि क्वालिटी हमारी इंश्योर हो सके, जब सिस्टम में कहीं पर एरर ना हो, वो हम इंश्योर करेंगे। जैसे कि हम 800 बेड का हॉस्पिटल इसको करने जा रहे हैं, इसमें हम लगभग 150 बेड कैंसर के बना रहे हैं। पहले ये हमारा बेड 400 बेड का हॉस्पिटल था, पिछले दिनों इसको 300 कर दिया गया था। हम दोबारा 400 बेड तो अभी चालू कर देंगे। 400 से जो 800 बेड हमने करने की तैयारी है, उसमें 150 बेड हम कैंसर विंग चालू कर रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी लाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैरिटी करें, क्योंकि गरीब जब हॉस्पिटल में आता है, हाथ पसारना कोई आसान काम नहीं है। उसके पास पैसे नहीं होते, वो इलाज के लिए आपके द्वार पे आता है तो वो खाली ना जाए। और दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई इलाज कराने पेशेंट आए, एक डिपार्टमेंट उसका इलाज शुरू करें, पैसे बाद में जमा होते रहेंगे। यहाँ अभी हमारे पास क्या है, इतने पैसे जमा कराओ फिर इलाज चालू होगा। फॉरेन में आप देखिए, USA में देखिए, हम 50-100 साल उनसे पीछे हैं। डॉक्टर का कोई कंसर्न नहीं है कि आपने पैसे जमा कराए या नहीं कराए। उनका सिर्फ एक ही इशू है कि पेशेंट को ठीक करके भेजना है। तो मैं अपने प्रधान जी से और इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी कोई पॉलिसी लाए कि इलाज होता रहे और आप उससे पैसे मांगते रहे, इलाज पैसे करके ना करें। ये मेरा उद्देश्य। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से हमारा बहादुरगढ़ का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। वहाँ पे काफ़ी कुछ मतलब जो नहीं कहते हुए कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे 9-9 फुट पानी भरा रहा, जिसकी
कोई परवाह नहीं करी गई। बिल्डिंगें, नुकसान पहुंचता रहा बिल्डिंगों को। और वहाँ पे जो दान है, जो सबसे बड़ा दान है, वो मेरे थ्रू ही लाया गया। मेरी बहन ने, मेरे जीजा ने दिया। 25 करोड़ का दान है उनका, ठीक है। दुख होता है ये देख के कि इतना बड़ा दान दे के और आज वो खंडर बना पड़ा है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि उसको चालू करें। उसके जो आप कैंसर के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बेसमेंट में हमने कैंसर का यूनिट बनाने का प्रावधान करा है और उसकी बेसमेंट की दीवारें बहुत मोटी करी गई हैं ताकि कैंसर की जो मशीनें लगे उसके रेजिस्टेंस बाहर ना जाए। हमारा उद्देश्य है, जो यूनिवर्सिटी का हमारा काम भादर रोड का बाकी है, उसको यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। MBBS की वहाँ सुविधा, पिछले 4 साल से हम नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं। काफ़ी बड़ा कम्प्लेक्स है। बहुत आने वाले टाइम में महाराजा अग्रसेन मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो हमारा जो प्रोजेक्ट भादरगढ़ का है, विश्व के अंदर लोग याद करेंगे कि वाकई में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक से एक बड़े दानवीर हमारे समाज में हैं। सिर्फ जो कमियां थी उनको हम दूर करेंगे। इच्छा शक्ति हमारी पूरी है। पूरी टीम जो है हमारी लगन से लगी हुई है कि इस प्रोजेक्ट को करें। यहाँ भी जो हमारे नक्शे पास हो गए हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में, उसका भी काम बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट हम जो है 3 साल में करके समाज को समर्पित करेंगे। जो भी आदमी आए, काम करने वाला आएगा, काम करने वाला बनाएगा। पर दूसरा क्या होता है, ये जो सामाजिक चीज़ें हैं ना जी, इसमें समाज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि समाज किसको चाहता है जी। जैसे हमारे मेन दो यहाँ पे 2 तरह के ग्रुप होते थे। दोनों तरह के ग्रुपों ने मिलकर आदरणीय सुशील हमारे सुभाष गुप्ता जी के ऊपर विश्वास रखा। अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे हैं। पहले भी 2 बार ये हमारे इसके अंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रहे हैं। तो समाज ने सोचा है कि हमें सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ की है, पैसा इकट्ठा करने की है जी। तो पैसा कौन चेहरा इकट्ठा करेगा, कौन नहीं करेगा, इस बात को सोच समझ के दोनों ग्रुपों ने हमारे सुभाष गुप्ता जी के अंदर विश्वास जगाया और ये आए। रही बात कार्य करने की, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का कार्य बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। वहाँ पे पहले 250 से 350 करोड़ रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं। तो इसको बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा करके हम इसको बनाएं, समाज को समर्पित करें। क्योंकि आपने यूक्रेन के अंदर देखा कि कैसे हमारे बच्चे बाहर मेडिकल कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं। आज की हमें जरूरत किस चीज़ की है? हमें जरूरत है कि अगर 3 साल हमारा जो समय था, अगर यूनिवर्सिटी पर पूरा फोकस रहता या पूरा यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ जो ये ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के अंदर मैन पावर प्रधान जी की है, अध्यक्षीय प्रणाली है। अध्यक्ष जो चाहता है उसी हिसाब से मूवमेंट घूमती है। मैं 8 से 10 करोड़ रुपए की ऑलरेडी इक्विपमेंट जो है रोटरी की तरफ से हॉस्पिटल के ट्रस्ट को दिलवा चुका हूँ। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसमें हमारे को टीचिंग हॉस्पिटल बनाना है। जो 500 बेड का टीचिंग हॉस्पिटल बनना है उसमें मेरे को ये रहेगा कि मैक्सिमम मैं इक्विपमेंट जो है रोटरी के माध्यम से ला के दे सकूँ। फिर हमारा इमीडिएटली टारगेट भी ये रहेगा कि 6 महीने के अंदर अंदर हम कम से कम 50 से 100 बेड का टीचिंग हॉस्पिटल चालू कर दें, जिससे कि हमको मेडिकल की सीट्स मिल सकें। बाकी मेरा IT बैकग्राउंड रहा है। मैंने पिछले क्योंकि लास्ट जो अभी इस टीम में भी मैं कंट्रोल बोर्ड मेंबर था। मैंने शुरू में काफ़ी कोशिश करी थी कि हम अपने हॉस्पिटल को IT एनेबल्ड कर दें। जैसे मेरा मन है कि भी एक मोबाइल ऐप होनी चाहिए। अभी ट्रस्टीज़ को पता ही नहीं चलता। ट्रस्टीज़ के पास में हम ट्रस्टीज़ को कार्ड भेजते हैं, 2 कार्ड 3 कार्ड भेजते हैं। हर साल की भी एक जने का फ्री इलाज कराएगा और एक जने का मतलब डिस्काउंटेड इलाज होगा। बहुत सारे ट्रस्टियों से जैसे आजकल मेरा मिलना हो रहा है, तो उन लोगों को पता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने टारगेट मैंने मतलब ऐसी प्लानिंग करी है कि मैं हॉस्पिटल को मोबाइल ऐप पे ले आऊँगा। एक ट्रस्टी के लिए मोबाइल ऐप होगी। उस मोबाइल ऐप पे वो अपने कार्ड का स्टेटस देख पाएगा कि मैं अपने कार्ड को अभी कहाँ हूँ। उससे उसका OTP जनरेट होगा तो उससे उसका कार्ड यूज़ हो पाएगा। मैं पिछली टर्म में भी कंट्रोल बोर्ड का मेंबर था। बड़ा सफलता का, बड़ी लोगों की सेवा, किसी की कोई शिकायत नहीं आने दी। आगे भी सेवा करते रहेंगे। प्रेजेंट में आनंद प्रकाश गोयल महाराजा अग्रसेन वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो मेंटेनेंस का काम देखता था। सुशील गुप्ता जी और हमारे नंद किशोर गर्ग जी, उन्होंने भरसक प्रयास करके इस टीम को खड़ा किया है। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम लोगों को आपस में कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए और काम जो सुभाष गुप्ता जी कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने पूरा भरसक प्रयास करके काम किया। पहले भी किया और आज भी करें। जितनी भी भगवान ने मेरे को काम करने की ताकत दी, मैंने काम करा और आगे भी मैं, ये सब मेरी टीम है और आगे भी मैं
जैसे ही मेरे कोई काम का कोई आदेश देंगे तो मैं वो सारे काम करने को तन मन धन से तैयार हूँ। वाइस प्रेसिडेंट ट्रस्ट के लिए सुभाष जी की आज्ञा से आया हूँ और मैं जो इन्होंने काम कहे भरपूर इनका समर्थन करता और उनके साथ में लगा रहा हूँ। मैं प्रोफेशन से चार्ट अकाउंटेंट हूँ। 37 साल का जो अनुभव है उससे मैं अपने अकाउंट्स और ऑडिट में कोशिश करूँगा कि जो इम्प्रूवमेंट हो सकती होंगी वो अर्थक प्रयास करेंगे। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूर्ण तरह निभाऊंगा। पिछले 3 साल में जो काम नहीं हो पाया है, वैसे कुछ काम हुए जो नहीं हुए बाकी रह गए हैं, वो इस साल सुभाष गुप्ता के नेतृत्व में वो पूरे काम किए जाएंगे और मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। पहली बार मुझे ट्रस्ट से कार्यकारिणी में जोड़ करके और जो टीम है उसमें जोड़ करके मौका जो सेवा का मिला है उसको पूर्ण रूप से निभाऊंगा और श्री सुभाष गुप्ता जी के नेतृत्व में पूर्ण सहयोग करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।